तो यूपी का संभल फिर सियासत और बयानों में, जहां मस्जिद को लेकर सियासी संग्राम है। सीएम योगी ने विधानसभा में कहा जो हमारा है वो मिलना चाहिए। इसके बाद विपक्ष ने धर्म पर राजनीति का आरोप मर दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संभल को लेकर गलत बयानबाजी को इल्जाम लगाया। योगी ने कहा कि ज्यादातर मंदिर और कुओं को तलाशा जा रहा है। विपक्ष ने कहा बीजेपी नफरत की सियासत कर रही है। संभल पर सीएम योगी के हुंकार सुने। योगी ने साफ कह दिया जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। मंदिरों को नष्ट किया है, जो हमारा है हम क्या मांग रहे हैं, हम वही मांग रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। एक पक्ष वह है जो आपके सामने उदाहरण के रूप में है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, लेकिन दूसरा पक्ष वह भी था जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया, और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। संभल में पूरी तरह शांति है, लेकिन ये कस्बा एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चा में है। यूपी विधानसभा तक संभल की गूंज सुनाई दे रही है। बीजेपी संभल को लेकर पूरी तरह आक्रामक है। यूपी विधानसभा में बात बजट पर हो रही थी, लेकिन सीएम योगी के निशाने पर जब विपक्ष आया तो जिक्र संभल का भी आया। सीएम योगी ने हुंकार भरी जो हमारा है वो हमको मिलना चाहिए। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया, और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। संभल में फिलहाल सर्वे पर रोक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक से पहले कोर्ट कमिश्नर के जरिए जो सर्वे हुआ उसमें कई खुलासे पहले ही हो चुके हैं। सीएम योगी का इशारा भी इसी तरफ है कि जो सनातन का है वो उसको मिलना चाहिए, लेकिन विपक्ष अब भी कह रहा है कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करके शाही जामा मस्जिद संभल का सर्वे कराया गया था और सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिलेगा। इस कानून से नहीं चलेगा क्या? देश के अंदर जबान से चलने वाली बातें चलेंगी? देश तो कानून से चलेगा ना। 1991 के अंदर वर्शिप एक्ट बन गया था, सुप्रीम कोर्ट में उसमें सुनवाई होनी है, सब सच्चाई सामने आ जाएगी। ये नहीं हो सकता। देश के अंदर नफरत से नहीं चल सकता। ये देश के अंदर जो संविधान को बदलने की और संविधान को चीर करने की साजिश हो रही है, ये बहुत खराब है। विपक्ष जो भी कहे, लेकिन सच ये है कि बीजेपी संभल पर लगातार ध्यान दे रही है। बीजेपी के शीर्ष नेता दावा कर रहे हैं कि संभल विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष दावा कर रहा है कि संभल में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार दंगे नहीं होने का दावा कर रही है, लेकिन संभल में जो कुछ हुआ वो दंगा ही था। कि उन्होंने अभी इसी बजट में कहा कि कोई भी दंगे नहीं हुए, सांप्रदायिक दंगे, और खुद ही संभल का रोना रोते रहते हैं। तो जो संभल में हुआ, जो बहराइच में हुआ, वो था क्या? सांप्रदायिक दंगे ही तो थे। तो आप एक तरफ उनका रोना रोते हैं, फिर अपनी पीठ थपथपाते कि नहीं दंगे हुए। जो भी है उसकी निष्पक्ष जांच हो और उसकी न्यायिक जांच हो रही है, और मुझे विश्वास है हमारी न्यायपालिका पे जो भी उस पे जांच होके तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी सच है कि समाजवादी पार्टी के लिए संभल मुद्दा गले की हड्डी बना हुआ है।
संभल पर स्पीच संभल कर बोलती है, लेकिन कई बार उसे नहीं सोचता कि क्या स्टैंड लिया जाए। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे संभल पर बोलना शुरू हुए, लेकिन कुछ लफ्ज बोलकर पांडे कैसे उखड़ गए ये देखिए। अब झगड़ा करा देगा फिर हमसे। संभल में जो कुछ हो रहा है वो आस्था से लेकर सियासत तक के बीच फैला है और ये सिलसिला अभी थमता नहीं दिखता। आज तक ब्यूरो। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, अब ये मामला सिर्फ धर्म और आपकी आस्था से जुड़ा नहीं हुआ है, ये सियासत तक आ पहुंचा है और सियासत भी ऐसी कि संभल लगातार सुर्खियों में रहता है। माता प्रसाद जी को क्या हो गया, अचानक क्यों उखड़ गए? देखिए, निश्चित तौर पर संभल एक ऐसा गले का हड्डी बन चुका है जिस पर कि सीधे सीधे जवाब देना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत कैटेगोरिकल हैं संभल को लेकर के, साफ साफ ये कह रहे हैं जो हमारा है वो मिलना चाहिए, कोई लाग लपेट नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी को इस पर सीधे सीधे स्टैंड लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है और उसकी वजह भी है। देखिए, उनका बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा है जो दोनों तरफ है, लेकिन संभल को लेकर के माता प्रसाद पांडे हो या विपक्ष हो, वो खुलकर अपनी बात उस तरीके से नहीं रख पा रहा। वजह भी साफ है कि संभल का जो जामा मस्जिद है वो एएसआई की प्रॉपर्टी रही है। पिछले कुछ दिनों में उसमें बदलाव हुए हैं। तो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन के भीतर अटैक करते हैं तो इन सवालों का जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। निश्चित तौर पर माता प्रसाद पांडे उखड़े हैं, लेकिन आज उम्मीद ये जरूर की जा रही है कि पिछले कुछ दिनों से इस पूरे बजट सत्र में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार संभल का जिक्र किया, बार बार संभल को बीच में अपने बजट भाषण में लेकर के आए, अब समाजवादी पार्टी को उखड़ने के बजाय उस पर कुछ न कुछ बोलना होगा। मुझे लगता है आज दिन भर का सत्र भी है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पर सपा भी अपनी राय रखे। लेकिन इस वक्त संभल को लेकर के जो स्थिति है वो अलग है। संभल के बारे में भी थोड़ा बता दूं कि बाकायदा हिंदू संगठनों ने वहां पूजा पाठ तक की मांग कर दी है, करने वाले हैं कि वो उनके पूजा का अधिकार दिया जाए। हो सकता है आज दिन में ये लोग एसडीएम के पास जाएंगे। इसके अलावा विवादित ढांचे में कैसे पूजा होगी कुमार अभिषेक? विवादित ढांचे में तो हो नहीं सकती है पूजा, और इसको लेकर तमाम एहतियात भी बरते गए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन ये मांग करने वाले हैं जो हमारी जानकारी है, और इनका दावा है कि मस्जिद जो जामा मस्जिद है उसके बाहर एक कुआं है और कुआं पर बहुत पहले से पूजा होती आ रही है जो कि उस परिसर के बाहर है। दरअसल उनकी डिमांड वो हो सकती है